हेलो स्टूडेंट्स। तो हम बात कर रहे थे अबाउट दी फार्माकोविजिलेंस। तो फार्माकोविजिलेंस की सीरीज में हमने ये देखा कि एम क्या है फार्माकोविजिलेंस का, स्कोप क्या है फार्माकोविजिलेंस का, क्या एडवांटेज होते हैं एडीआर रिपोर्टिंग के, किस तरीके से एडीआरस को रिपोर्ट किया जाता है, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे अबाउट द एडीआर असेसमेंट और स्पेसिफिकली द क्राइटेरिया इन्वॉल्व इन एडीआर असेसमेंट। कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिनके बेसिस में आप एडीआर को क्लासिफाई करते हैं इनटू सीरियस एंड नॉन सीरियस एडवर्स ड्रग रिएक्शन। क्योंकि कुछ एडवर्स ड्रग इवेंट बहुत सीरियस होते हैं जिनकी रिपोर्टिंग हमें बहुत फास्ट करनी पड़ती है, और कुछ ऐसे होते हैं जो नॉन सीरियस होते हैं जिनकी रिपोर्टिंग में इतना ज्यादा हमें, आप बोल सकते हो, फास्ट रिपोर्टिंग की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो अभी देखते हैं कौन कौन से क्राइटेरिया है। स्टार्ट करते हैं विद द असेसमेंट क्राइटेरिया। जब भी हम एडीआर को असेस करें, आपके पास कोई भी एडवर्स ड्रग रिएक्शन आ रहा है तो अब उसे असेस करने की बारी है। तो किस बेसिस पे हम असेस करेंगे, कौन कौन से क्राइटेरियाज हैं आपके। तो असेसमेंट क्राइटेरिया बेसिकली यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया है, आई एम राइटिंग इट हियर। क्राइटेरिया, सो द फर्स्ट क्राइटेरिया इज सीरियसनेस। ओके, सीरियसनेस पहला क्राइटेरिया होता है। सेकेंड क्राइटेरिया आपके पास क्या है, एक्सपेक्टेडनेस। थर्ड क्राइटेरिया रहेगा आपका ऑब्वियसली इंटेंसिटी, एंड द फोर्थ वन इज रिलेटेडनेस। सी, ये चार फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पे हम पता करते हैं कि एडीआर सीरियस कैटेगरी में आएगा या नॉन सीरियस की कैटेगरी में आएगा। ठीक हो गया। फर्स्ट फैक्टर है हमारा सीरियसनेस। सीरियसनेस मतलब आपका जो एडीआर आपके सामने आया है, जब आप फार्माकोविजिलेंस में आप ड्रग के बारे में आप स्टडी कर रहे थे या आप उसे चेक कर रहे थे, मॉनिटरिंग कर रहे थे, आपके सामने कोई एडीआर आया, तो अब आपने ये देखना है कि वो एडीआर सीरियस है या नहीं है। सीरियस कौन से एडीआर होते हैं, अगर आपका ड्रग लेने के बाद अगर आपकी लाइफ को डेंजर हो, ठीक है, अगर कोई ड्रग ऐसी है जो कि डेथ को लीड कर रही है, कोई ड्रग ऐसी है अगर वो लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन कॉज कर रही है जिसकी वजह से आपके वाइटल ऑर्गन कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं, अगर कोई ड्रग ऐसी है जिसकी वजह से फिजिकल डिसेबिलिटी आ रही है, ठीक है, फिजिकल डिसेबिलिटी मतलब जैसे ब्लाइंडनेस हो जाती है, आपका हियरिंग लॉस हो जाता है, ठीक है, पैरालाइज्ड हो गया इंडिविजुअल, तो इस टाइप की अगर सिचुएशन हो रही है तो ये कौन सी आपकी एडवर्स ड्रग रिएक्शन होती है, ये आती है आपकी सीरियस एडवर्स ड्रग रिएक्शन की कैटेगरी में। तो ऑन द बेसिस ऑफ सीरियसनेस, समझ में आया सीरियसनेस का मतलब। नेक्स्ट है एक्सपेक्टेडनेस। एक्सपेक्टेडनेस मतलब अगर आपको लग रहा है, अगर आपको पता है जब भी हम ड्रग कभी भी मार्केट में आती है तो उससे पहले ही क्या होता है, उसका एक ब्रोशर तैयार हो जाता है जिसमें उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन होती है कि ये ड्रग की वजह से ये प्रॉब्लम आ सकती है, बिकॉज हमें पता है हर ड्रग के साथ कोई ना कोई साइड इफेक्ट, एडवर्स ड्रग रिएक्शन होती ही होती है। अगर वो एक्सपेक्टेड है, यानी कि आपको लग रहा है कि जो एडीआर आपके पास आए हैं वो पहले से आपको पता था कि ये एडीआर आ सकते हैं, ठीक है, और अगर नहीं भी पता था तो आपको लग रहा था कि हाँ फार्माकोलॉजिकली ऐसा है कि वो एडीआर आ सकता है। सपोज कोई पर्सन ऐसा है जो कोई मेडिसिन ले रहा है और उस ड्रग का आपका इफेक्ट है कि वो सीएनएस डिप्रेशन करता है, तो अगर सीएनएस डिप्रेशन करता है तो चांसेस ऑफ सिडेशन ऑब्वियसली रहेंगे, इंसान को दवाई लेने के बाद नींद आएगी, एक्सपेक्टेड है ना, क्योंकि उसकी फार्माकोलॉजी ही ऐसी है, अगर सीएनएस कोई ड्रग डिप्रेस कर रही है तो नींद आनी ही है ना। तो ऐसे टाइप के एडवर्स ड्रग इवेंट को हम क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टेड, यानी कि जो हमने पहले से सोचा था हाँ ये हो सकता है, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, अनएक्सपेक्टेड चीजें आ जाती हैं जो बिल्कुल भी फार्माकोलॉजिकली कोई रिलेशन है ही नहीं, आप दूर दूर तक नहीं सोचते कि ये रिएक्शन आपके सामने आएगी। तो इस तरीके से सेकेंड आपका क्राइटेरिया हम यूज कर सकते हैं कि हम पता कर सकते हैं कि एक्सपेक्टेड था या नहीं था। थर्ड हमारे पास है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी मतलब जो एडवर्स ड्रग इवेंट है वो कितना इंटेंसिटी का है। इंटेंसिटी मतलब क्या होता है, फर्स्ट डोज रिलेटेड आप देख सकते हो कि कितनी डोज में ये, कितना टाइम से अगर कोई पर्सन मेडिकेशन ले रहा था और कितने टाइम बाद उसको ये एडीआर आने स्टार्ट हो गए। अगर मान लो
आज आपने किसी को मेडिसिन दी थी और विद इन फ्यू डेज ही आपका क्या हुआ, रिएक्शन आनी स्टार्ट हो गई, तो आप क्या बोलोगे कि इस ड्रग की, इस एडीआर की इंटेंसिटी क्या है, बहुत ज्यादा है, बहुत कम ड्रग के इस्तेमाल से ही आपके एडीआर्स आने स्टार्ट हो गए। लास्ट है हमारा रिलेटेडनेस। रिलेटेडनेस मतलब सेम वही है कि आप पहले से आपकी ड्रग की फार्माकोलॉजी से रिलेटेड है या नहीं है, ठीक है। हम पहले से ही, हमें पता होना चाहिए कि अगर कोई ड्रग आपने किसी को दी थी, ठीक है, ड्रग की फार्माकोलॉजी ही ये थी कि उसकी वजह से क्या होता है आपका, सपोज कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, पेन किलर है, ठीक है, पेन किलर के साथ चांसेस होते हैं कि ये बॉडी में क्या करता है, आपका वाटर रिटेंशन कॉज करता है, तो स्वेलिंग होगी। तो हमें पहले से पता है कि इसकी वजह से स्वेलिंग होगी। तो कोई पर्सन अगर आपके पास आ रहा है, बोल रहा है कि मुझे इसे लेने के बाद स्वेलिंग हुई, तो आपको पता है ना कि ये रिलेटेड है, ठीक है, रिलेटेड है, क्योंकि जो एस्पिरिन है वो वाटर रिटेंशन करता है, वो उसकी फार्माकोलॉजी है। तो रिलेटेडनेस मतलब ड्रग से रिलेशन है या नहीं है जो एडीआर आया है, ठीक है। समटाइम कुछ एडीआर ऐसे होते हैं जिनका ड्रग के साथ कोई रिलेशन होता ही नहीं है ना। तो ये आपके एडीआर्स क्या है, आपके जब भी आप एडीआर को असेस करें तो ये 4 हम क्राइटेरियाज को दिमाग में रखते हैं। तो इनके बेसिस पे हम एडीआर को 2 क्लास में डिवाइड कर सकते हैं, जो मैं पहले से आपसे बोल रही हूँ। कौन कौन सा आएगा आपका, 2 क्लास में हम कर सकते हैं। एक तो आता है आपका SUSAR, सुसार जिसे बोलते हैं, एंड दूसरा है आपका नॉन SUSAR। नाउ व्हाट इज SUSAR? S मीन्स क्या होता है आपका, सस्पेक्टेड, ठीक है। S किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सस्पेक्टेड। U रिप्रेजेंट कर रहा है अनएक्सपेक्टेड। SAR सीरियस एडवर्स रिएक्शन, क्लियर है। S रिप्रेजेंट कर रहा है सस्पेक्टेड, U अनएक्सपेक्टेड, सीरियस एडवर्स रिएक्शन, SAR, ठीक है। तो ऐसी जितनी भी आपकी रिएक्शन है जो क्या है आपकी अनएक्सपेक्टेड थी, ठीक है, और सीरियस थी, वो किस कैटेगरी में आएंगी, आपकी SUSAR की, सुसार की कैटेगरी में आएगी। सुसार आपकी बेसिकली एक क्लास है जिसमें हम बेसिकली उन सारी आप बोल सकते हो एडवर्स इवेंट को रखते हैं जो कि सीरियस होते हैं, नेचर में सीरियसनेस है, और अनएक्सपेक्टेड है, ठीक है। एक्सपेक्टेड बिल्कुल नहीं थे, हमें बिल्कुल भी हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये रिएक्शन होगी, क्योंकि प्रीवियस जो ब्राउचर्स थे उनमें भी वो रिपोर्टेड नहीं था कि ये एडीआर हो सकता है इस ड्रग से। तो अनएक्सपेक्टेड है, जिसके बारे में पहले से कोई रिपोर्टिंग नहीं है, ठीक है। तो और ऑब्वियसली रिलेटेड है, ठीक है। इस कैटेगरी में, सुसार की कैटेगरी में जो भी आपकी ऑब्वियसली एडवर्स रिएक्शन आएंगे वो कैसे होंगे, आपके रिलेटेड होंगे, रिलेटेड विद द फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग, रिलेटेड विद द ड्रग बेसिकली, ठीक है। तो ये सारे किस में आने वाले हैं, आपके सुसार की कैटेगरी में आने वाले हैं। और रिमेनिंग जो है, जो सुसार की कैटेगरी में नहीं आए, वो किस कैटेगरी में आएंगे, नॉन सुसार की कैटेगरी में आएंगे। तो बेसिकली जो हमारे पास ये कैटेगरी है सुसार, सस्पेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड, सीरियस एडवर्स रिएक्शन, इस कैटेगरी में जितने भी एडीआर होते हैं उनकी जो रिपोर्टिंग होती है वो कैसी होनी चाहिए, एक्सपीडिटेड रिपोर्टिंग आपकी रिक्वायर्ड होती है। सो एक्सपेडिटेड रिपोर्टिंग, ओके, यानी कि रिपोर्टिंग बहुत फास्ट होनी चाहिए ऐसे इवेंट की। सब अगर किसी ड्रग को लेने के बाद ऐसे इवेंट आपके सामने आ रहे हैं, कितने दिन में, विद इन 7 days वी कैन से, ठीक है। मान लीजिए आज आपने कोई मेडिसिन ली, ठीक है, आज मेडिसिन ली थी किसी भी पेशेंट ने, और उसके कुछ टाइम बाद ही, ठीक है, लेने के बाद एकदम आपके एडवर्स रिएक्शन आनी स्टार्ट हो गई। और एडवर्स ड्रग रिएक्शन कौन सी कैटेगरी वाली थी, सुसार कैटेगरी वाली थी। सुसार मतलब अगर सीरियस आपके इवेंट थे, अनएक्सपेक्टेड थे और रिलेटेड थे ऑब्वियसली, और इंटेंसिटी उनकी बहुत ज्यादा थी। तो ऐसी अगर इस कैटेगरी में आपके एडवर्स ड्रग रिएक्शन आ रहे हैं तो उन एडवर्स ड्रग रिएक्शन की रिपोर्टिंग आपकी बहुत फास्ट होनी चाहिए। फास्ट मतलब आज अगर किसी को एडवर्स ड्रग इवेंट आया है, ठीक है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन होनी स्टार्ट हुई है, तो विद इन 7 days
आपको क्या करना पड़ेगा, रिपोर्ट करना पड़ेगा टू हेल्थ अथॉरिटी। जिस भी अथॉरिटी के लिए जो भी रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी है आपको उसे रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है कि हमने ये क्लासिफाई क्यों की है। क्लासिफाई करने का मेन रीजन ही ये है, क्लासिफाई करने के बाद हमें पता लग जाता है कि रिपोर्टिंग हमें कितनी जल्दी करना है। तो सुसार की कैटेगरी में जितने भी एडवर्स ड्रग रिएक्शंस आएंगी उनकी रिपोर्टिंग विद इन 7 डेज होना चाहिए। बहुत टाइम ऐसा होता है कि 15 डेज भी आपको मिलेगा। 15 डेज उनके लिए है जो इतना ज्यादा आपका है सीरियस की कैटेगरी में, सुसार की कैटेगरी में ही है, लेकिन उसकी वजह से बिल्कुल एकदम परमानेंट आपका आप बोल सकते हो कि इमीडिएट आपका कोई हार्म इफेक्ट नहीं आने वाला है बॉडी में। तो उस केस में आप थोड़ा टाइम ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए जैसे लीवर डैमेज है, लीवर डैमेज क्या होता है, आपका धीरे धीरे प्रोग्रेसिव होने वाली चीज है। अगर किसी भी ड्रग की वजह से डेथ रिपोर्ट हुई है तो उसके लिए आप टाइम नहीं ले सकते ना, उसको तो आपको इमीडिएट रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि विद इन 7 डेज रिपोर्टिंग होनी जरूरी है फॉर द एडवर्स ड्रग रिएक्शन विच कम्स अंडर सुसार कैटेगरी। और फॉर नॉन सुसार नॉर्मल रिपोर्टिंग आपकी चलेगी, ठीक है। नॉर्मल जो आपकी रिपोर्टिंग है आपकी आपका प्रोटोकॉल हो सकता है, आप जैसे 30 डेज में है, आपका 6 मंथ में है, रिपोर्टिंग का अपना अपना एक तरीका होता है। तो नॉन सुसार की कैटेगरी में जो भी एडवर्स ड्रग रिएक्शन है उनकी रिपोर्टिंग के लिए कोई भी आपकी इतना आपको फास्ट रिपोर्टिंग की जरूरत नहीं होती है, आप टाइम ले सकते हैं। बट ये आपका मेन रीजन था कि क्यों हम क्या कर रहे हैं, एडवर्स ड्रग रिएक्शन को 2 क्लास में डिवाइड कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ 4 पैरामीटर। फर्स्ट इज सीरियसनेस, एक्सपेक्टेडनेस, इंटेंसिटी एंड रिलेटेडनेस, ठीक है। अगर ऐसा कोई भी आप क्लासिफिकेशन आसानी से बता सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द असेसमेंट क्राइटेरिया of ADR when we are performing the clinical trial। जब आप क्लिनिकल ट्रायल कर रहे हैं तो उस टाइम पे आप कैसे असेस करते हैं, क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं। और इसके बाद जो असेसमेंट की जो आपकी बेसिकली जो कॉजलिटी असेसमेंट होता है ना उसकी स्केल्स आती है। मतलब कॉजलिटी असेसमेंट हम बेसिकली क्यों करते हैं मैं ये आपको बता देती हूँ। सपोज देखो हमें ये भी पता है ना कि जब भी कोई एडवर्स ड्रग रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, किसी भी एक पर्सन में कोई एडवर्स ड्रग रिएक्शन आया तो वो जरूरी नहीं है ना वो उसी ड्रग की वजह से हो, क्योंकि मल्टीपल ड्रग थेरेपी भी लोग लेते हैं, ठीक है। हो सकता है कि जो पर्सन है उसे मल्टीपल डिजीज है और वो अलग अलग दवाइयां ले रहा है तो उसे भी आइडिया नहीं है कि उसे जो रिएक्शन हुई है वो किस ड्रग की वजह से हुई है ना। तो ऐसे केस में कॉजलिटी असेसमेंट बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। हमें कल्प्रिट ड्रग का पता लगाना होता है कि जो रिएक्शन हुई है जरूरी थोड़ा है वो इसी ड्रग की वजह से हो सकता है ना वो किसी दूसरी ड्रग की वजह से भी रिएक्शन हुई हो। तो इसे बोलते हैं हम कॉजलिटी असेसमेंट, जब हम कल्प्रिट ड्रग का पता लगाने की कोशिश करते हैं यूजिंग वेरियस असेसमेंट स्केल, जिसमें हमारी WHO स्केल आती है जो कि WHO ने रिकमेंड की हुई है, नैरेंजो स्केल आती है। तो दोनों के अपने अलग अलग तरीके हैं पता लगाने की कल्प्रिट ड्रग कौन सी है और रिलेशन पता लगाने के लिए रिएक्शन का विद द ड्रग। सो ये था हमारा असेसमेंट क्राइटेरिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द कॉजलिटी असेसमेंट, कैसे हम कॉजलिटी असेसमेंट करते हैं। टिल देन थैंक यू।